खबरें तफसील से। भवानीपुर में बीजेपी के साबिक रियासती सदर दिलीप कोश की इंतखाबी रैली में जबरदस्त हंगामा आराई हुई। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन तृणमूल ने जादू भाबूर बाजार में दिलीप कोश के जुलूस के इर्द गिर्द एहतजाज किया। बीजेपी और तृणमूल के हामियों के दरमियान झड़पें भी हुई। इस झड़प में बीजेपी के एक कारकुन के सर में चोट भी आई। जैसे ही दिलीप की मुहिम शुरू हुई, तृणमूल के हामियों ने उनके इर्द गिर्द एहतजाज शुरू कर दिया। बीजेपी के हामियों ने जवाब देने की कोशिश की, जिसके बाद कशीदगी बढ़ गई। नौबत यहां तक आ गई कि एहतजाजियों को डराने के लिए दिलीप कोश के सिक्योरिटी गार्ड्स को बंदूक निकालनी पड़ी। बीजेपी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस बीजेपी हामियों पर हमलावर रही है। बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि भवानीपुर में हालात कशीदा हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई कदम नहीं उठा रहा है। दिल्ली और कोलकाता में पार्टी लीडरों ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात की और शिकायत दर्ज करवाई। जमीयतुल इस्लामिया और जमीयतुल उलमा के वफ्द की आसाम के वजीर आला से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ्द ने दारंग में हुए तशद्दुद और अक़लियती तबके की बददखली के मामले पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मौलाना शफीउल मदनी ने कहा है कि हम वजीर आला के साथ हुई मीटिंग से मुतमईन हैं। हम दिल्ली से आ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद और जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन है। ये नायब सदर है जमात इस्लामी के अमीन हुसैन साहब, मैं शफी मदनी। हम लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात की है, ख़ासतौर से सिपाहीदार में जो कुछ हुआ और इसी सिलसिले में उनसे बातचीत हुई है। बातचीत बहुत अच्छी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे हमको सुना भी है और कुछ बातचीत हमारे बीच में हुई है। हम सेटिस्फाई भी हैं उनकी बात। आसाम के धारंग जिले में तजवाज़ हटाओ मुहिम के दौरान हुए तशद्दुद के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। चांद मोहम्मद और असमत अली को तशद्दुद बर्पा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद को मकाम पंचायत के सरबराह बताया जा रहा है। ये गिरफ्तारियां दारंग पुलिस ने की है। वाज़ेह है कि दारंग में पुलिस की फायरिंग में 2 एहतजाजियों की मौत भी हुई थी। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री शिवसेना को एक आंख भी नहीं भर आई है। शिवसेना ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दे रही है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारे में ओवैसी को बीजेपी का अंडरगारमेंट करार दिया गया है। शिवसेना के मुताबिक ओवैसी की एमआईएम ने जहां जहां इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां बीजेपी को फायदा मिला है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल के कत्ल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मुलजिम मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी है। वहीं मामले में मोहम्मद इब्राहिम की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। यूपी के तब्दीली मजहब मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने मुजफ्फरनगर के रिहायशी मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद सलीम और नासिक के रिहायशी कनाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इससे कबल जून में मौलाना उमर गौतम को तब्दीली मजहब का रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इसी केस के सिलसिले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को हाल ही में मीरठ से गिरफ्तार किया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी ने मोहम्मद असलम की 17 साल तक मजहब तब्दील करने में मदद की। इसी तरह इदरीस और कनाल अशोक चौधरी ने भी इस तब्दीली मजहब में कलीम सिद्दीकी की मदद की। इतवार को गिरफ्तार किए गए तीनों मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथी बताए जा रहे हैं। आलमी यौम सयाहत के मौके पर दिल्ली टूरिज्म का ऐप वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया। देखो मेरी दिल्ली नामी ऐप के जरिए पूरी जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। 5 किलोमीटर के दायरे में होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, फन, मॉल्स, थिएटर वगैरह की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस ऐप के जरिए आप ये भी जान सकते हैं कि पब्लिक कन्वेंशन कहाँ है। इससे टूरिज्म सेक्टर में काफी बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। कोई भी दिल्ली वासी
या जो भी टूरिस्ट दिल्ली आते हैं, हमारे देश के टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट, वो इस ऐप के जरिए अपना टूर प्लान कर सकते हैं। दिल्ली में वो कहाँ जाना चाहते हैं वो प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोई टिकट खरीदना चाहते हैं कहीं की, वो टिकट खरीद सकते हैं। सारे ईटिंग जॉइंट्स इसके अंदर हैं, ऐतिहासिक जॉइंट्स इसके अंदर हैं, ऐतिहासिक प्लेसेस जितनी हैं, जितने फन प्लेसेस हैं वो सारे इसके अंदर हैं, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस इसके अंदर हैं। तो आप अपना पूरा टूर प्लान कर सकते हैं इसके ज़रिए। आप अगर कहीं खड़े हैं, आपके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है जो टूरिस्ट्स के लिए बनाया गया है, और मैं समझता हूँ दिल्ली वाले भी इसको खूब इस्तेमाल करके अपनी दिल्ली को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। इससे हमें उम्मीद है कि टूरिज़्म के सेक्टर को दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में देश भर से बहुत टूरिस्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल बहुत टूरिस्ट्स आते हैं, लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलने की दिक्कत होती है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, कहाँ जाएं। तो वो इसका बहुत अच्छा वो होगा। तो मैं सबसे अपील करता हूँ जो दिल्ली आना चाहते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं और दिल्ली वाले खासकर, कि देखो मेरी दिल्ली ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ये आपको किसी भी ऐप स्टोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की लॉन्चिंग हुई। इफ्तिदाई प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के हर शहरी की हेल्थ आईडी होगी। वहीं एक प्लेटफॉर्म पर ही तमाम सहूलियतें मिलेगी। इलाज मुआलजा की सहूलियतों को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल लेन देन में भारत अपनी पहचान बना रहा है। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकते। ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद की कॉल दी है। फिलहाल किसानों के भारत बंद का दिल्ली एनसीआर समेत कुछ शहरों में असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में किसान सड़कों पर ही एहतजाज कर रहे हैं। खुद किसान लीडर राकेश टिकैत एहतजाज की सरबराही कर रहे हैं। कांग्रेस के अलावा आप, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वाईएसआर कांग्रेस ने किसानों के बंद की हिमायत का ऐलान किया। जी ये सुबह से और शाम को 4 बजे तक है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान हुआ था तो उसके सुबह से और शाम को 4 बजे तक चलेगा। और क्या जाम करेंगे? ऐसा है जी, कहीं हाईवे जाम किए गए हैं, कहीं रेलवे जाम किया गया, मतलब पूरा का पूरा भारत बंद किया हुआ है आज। ऐसा भी किसानों का धरना है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का धरना। अन्ना दे रहे इसलिए ये जो तीनत कार्य कानून है इसके मतलब अपनी मांग मांगने के लिए आए हैं। भाई ये रद्द करे जा हमारे, और हमारा जो मतलब गवर्नमेंट ने कानून बनाया वो मूल्य दिया जाए, जो मतलब कानून बनाया। हमारी कानून नहीं मान रहे मोदी जी, इतना कानून नहीं मानेंगे इतना हम धंधा लगाम करेंगे। चाहे कितने दिन है जो हमें यानी जी हमारा भाव दे, हमें चावल का भाव नहीं, हमारा सब रद्द को हम मानेंगे नहीं, हम अड़े रहेंगे इतने कर यानी भाई साहब इतना नहीं। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली में साफ नजर आ रहा है। यहाँ कई सरहदों और शहराओं को किसानों ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली गुरुग्राम सरहद पर जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक जाम में इतनी गाड़ियां फंसी हुई हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। अब दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस के लिए इस मसले को हल करना लोहे के चन्ने चबाने से कम नहीं है। वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत इस ट्रैफिक जाम के लिए लोगों को ही जिम्मेदार करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने पहले ही लोगों से घरों में रहने की अपील कर दी थी।
दारुलूकूमत दिल्ली में वाक़ सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। मकामी ताजरों के मुताबिक सब्जियों की जो कीमतें कल थी उसमें कोई कमी नहीं हुई है, उसी कीमत पर आज भी मिल रहा है। यहां सामान की कोई कमी नहीं है। तफसीली जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। इस वक्त में मैं राजधानी दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में हूं और यहां पे आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि यहां पर जिस तरह से पहले हालात थे, जिस तरह से आम दिनों में हालात होते हैं, आज भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भारत बंद का बहुत ज़्यादा कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, अपनी सब्जियां खरीद करके यहाँ से जा रहे हैं। चाहे होलसेल की बात करें या रिटेल की बात करें, तो तमाम जो लोग हैं जैसे आम दिनों में बाकायदा खरीदारी करते थे, आज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप खरीदार हैं, आप यहाँ पे आए हैं, क्या नाम है आपका? राजवीर नाम है सर मेरा। राजवीर, क्या आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है? कोई असर नहीं है, यहाँ तो जैसा पहला चलता है वैसे ही अब चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आज की सब्जियां ज़्यादा महंगी हो रही हों या ट्रक नहीं आ रहे हों? कोई नहीं, ऐसा कुछ भी ना है। हमने जो खरीदते हैं जिस दामों पे ऐसी खरीदा है हमने आज भी। पिछली बार भी ले गए थे, इससे पहले वो भी इसी रेट खरीदा, आज भी इसी रेट खरीदा। अच्छा। कोई महंगी सारी रेट है। सब्जियाँ कोई महंगी नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद वकील नाम है मेरा। सब्जियाँ कोई महंगी नहीं है, जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा है अब तक। अच्छा, यानी भारत बंद का कोई असर नहीं देखने नहीं, को? कोई असर दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। आप यहाँ पे खरीदार हो, यहाँ पे काम? जी, हमारा माल आता है। अच्छा। हम खरीदार भी, माल भी आता है। निश्चित तौर पे जिस तरह से बता रहे हैं तमाम जो लोग बता रहे हैं, यहाँ पर सामानों की जो देखा जाए, यहाँ पर ट्रक देखा जाए, छोटे छोटे गाड़ियाँ जिसमें सामान आता है और जिस पर लोग यहाँ से खरीदारी करके यहाँ से लेके जाते हैं, तो यहाँ पे जो खरीद बिक्री करते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भारत बंद का आजादपुर सब्जी मंडी में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से पहले यहाँ पर सब्जियों के रेट थे, जिस तरह से उनके भाव थे, जिस तरह से लेन देन होता था, आज भी वैसा ही चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये भारत बंद का जो आह्वान है उसका राजधानी दिल्ली के अंदर और खास तौर पर जो सब्जी मंडी है, जो आजादपुर सब्जी मंडी की बात करें तो देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कही जाती है, सबसे बड़ी अनाज मंडी कही जाती है, यहाँ पर भारत बंद का कोई भी असर नहीं देखने को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से आज मुल्क भर में भारत बंद की कॉल के बाद भी दिल्ली समेत मुल्क भर की मंडियों में इसका कोई असर नहीं है। दिल्ली में कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली के खान मार्केट एसोसिएशन के सदर संजीव मेहरा के मुताबिक सियासी जमातें किसानों की आड़ में अपनी रोटियां सींग रही है। खान मार्केट एसोसिएशन के सदर संजीव मेहरा से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के खान मार्केट में खड़े हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन बाजार पूरी तरीके से यहां पर खुला नजर आ रहा है। सभी दुकानें यहां खुली हुई हैं और इस भारत बंद को लेकर मार्केट एसोसिएशन का क्या कहना है हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में भारत बंद का ऐलान तो किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन दुकानें जिस तरीके से खुली हुई हैं, इस भारत बंद को लेकर मार्केट एसोसिएशन का क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजीव मेहरा जी। संजीव जी, आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बंद को? देखिए, ऐसा है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो किसानों की अपनी प्रॉब्लम है, उसको लेके अगर आम जनता को वो परेशान कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। क्योंकि देखिए, सिंगू बॉर्डर देख लीजिए, गाज़ीपुर बॉर्डर देख लीजिए, चाहे आप फरीदाबाद वाली साइड से देखें या गुड़गांव, हर इंसान परेशान है। सामान में आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है, किराए मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह की जो दिक्कत परेशानी लोगों को आ रही है, ये बहुत बुरी बात है। उनके मसले अगर हैं तो उन्हें बैठ के हल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आज जो सिविल सोसाइटी है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं सारे, और उसमें हर चीज़ का मसले का हल हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। हमारे यहाँ भी जीएसटी को लेके बहुत बड़ी परेशानी आई थी, हम लोगों ने भी सरकार से बहुत गुहार लगाई और सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ के उनका निदान करेंगे। और आप देखिए, आज मोर देन 1000 से ऊपर के अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि किसान एक अपनी जिद पे क्यों अड़े कि जी इनको सारे को खारिज कर दीजिए। सर, तो क्या अब आपको लगता है कि जो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था अपनी मांगों को लेकर, अब उसका स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से वहाँ पे एयर कंडीशन कमरों में वो रहते हैं, इसका मतलब इसका स्वरूप बदल चुका है। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो देश को गिराना चाहती है, देश के
अपना इकॉनमी को हिलाना चाहती है। अदरवाइज तो नॉर्मल जो एक फार्मर होगा वो तो बड़ा खुश होगा कि वो आज खुले में जाके मंडी में आराम से सामान बेच सकता है। किसानों ने जो भारत बंद का ऐलान किया वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस आंदोलन को कुछ विपक्षी पार्टियों ने राजनीतिक रूप देकर अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने जान बचाई है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने खुदकुशी करने वाली एक लड़की को बचाया है। खुदकुशी करने के लिए ट्रेन के सामने ये लड़की आई थी और जिस दौरान ऑटो ड्राइवर पलक झपकते ही लड़की को ट्रेन से खींचा। थोड़ी देर होती तो लड़की की मौत वाक़ई हो जाती। आपको ये खबर इस वक्त बैतूल के ताल्लुक से बता रहे जहां पे एक लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की, ताहम मौके पर मौजूद ऑटो ड्राइवर ने उनकी जान बचाई और अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद लड़की की मौत हो जाती। अब इस ताल्लुक से कोई भी जानकारी नहीं आ रही है कि वो लड़की कौन थी। ताहम मौके की खबर आपको बता रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर ने एक लड़की की जान बचाई, जो लड़की ट्रेन के नीचे अपनी जान देने वाली थी। ताहम वहां पर मौजूद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की की जान बचाई। ज़राई क़वानीन और निजीकारी के खिलाफ आज मुल्क भर में बंद मनाया जा रहा है। किसान तंजीमों ने बंद की कॉल दी है। बाएबाजों के अलावा कई अपोजिशन तंजीमों ने बंद की तायद की है। विजयवाड़ा में सीपीएम, सीपीआई के अलावा कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनान ने बंद में हिस्सा लिया। बीजेपी और जनसेना ने बंद की मुखालफत की। विजयवाड़ा में बस स्टैंड पर सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस लीडरों ने धरना दिया। बारिश के बावजूद शहर में रैली निकाली गई। एहतजाजी अपोजिशन लीडरों ने किसानों के खिलाफ लाए गए 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने की मरकज़ से मांग की है। Kisan organizations and 400 trade unions, the Bandh call given by them, all political parties except BJP and their allies, they are all supporting. In Andhra Pradesh, entire all political parties, including the ruling party, YSR Congress Party, and main opposition party, Telugu Desam Party, is also supporting. At national level, from Congress to communist parties, all political parties are supporting and also they are participating heavily. So, we request the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, at least now you consult the farmers' organizations and repeal the these laws which are adamant, which are anti-farmer laws of the India. National Bandh called by all Kisan organizations is a grand success. The anti-BJP feeling of the people is being expressed today. It is a national protest against BJP's policies. Kisans for the last 10 months all over India protesting against the 3 acts. In spite of that, the government of India, BJP, announced monetization. This monetization program is a anti-people policy. It is creating monopoly in the industry. The entire public sector is going to be privatized under monetization program. It's a very dangerous move proposed by the BJP, and people are on the street, and it is a grand success. It is an anti-BJP policies protest today. Demanding that please roll back agriculture bills which are the black. At the same time, we are condemning the attitude and the activity of the BJP government, which are the privatizing and selling to the corporates all government properties, the people's properties. Not only they are trying to sell the Indian people. We against for the Congress party and leadership Rahul Gandhi ji. At the same time, we are demanding that please stop your black agriculture bills. Please stop monetization. Please stop selling of the nation to the corporates.
I am requesting all the people, please observe and agitate against BJP and RSS economic and political. खलीज बंगाल में कम दबाव वाली की वजह से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में समुद्री तूफान गुलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली आंध्र प्रदेश और इसके मुल्हका जनूबी ओडिशा के ऊपर समुद्री तूफान शुमाली आंध्र प्रदेश में 2:30 बजे एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया। अगले 6 घंटों के दौरान इसके मगरिब से शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और डिप्रेशन में कमजोर होने का बहुत ज्यादा इम्कान है। तूफान गुलाब के हवाले से विशाखापट्टनम और डेप्लर वेड रॉडर के जरिए साइक्लोन गुलाब की निगरानी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के शिमाली साहिली जिले सेरिकाकलम से खलीज बंगाल जाने वाले 6 माहीगीर इतवार की शाम लापता हुए थे, जिनमें से 2 हलाक हो गए हैं, जबकि 3 सही सलामत बताए जा रहे हैं। गुलाब तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के 3 साहिली अजला विशाखापट्टनम, विजयनगरम और सेरिकाकलम में तेज बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश ने विशाखापट्टनम में गुज़श्ता 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनूबी और इंद्रोनी ओडिशा के कई मकामात पर गुलाब साइक्लोन की वजह से जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। कोरापुट जिले गुलाब के 22 मुतासिर हुआ है। कंडोली में गुलाब साइक्लोन की वजह से सड़कों पर तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए हैं और कोरवाट जिले के रायगढ़ ब्लॉक में कई घरों की छतों को भी नुकसान पहुंचा है। गुलाब तूफान के साहिल से टकराने के बाद तेलंगाना भर में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। शहर हैदराबाद में आइंदा 6 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेश आराई की जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना के इलाके करीमनगर, जगतियाल, पदापल्ली, सैदापेट, सिंगारेड्डी, मेंदक, निर्मल, आदिलाबाद के अलावा दीगर मकामात पर बारिश हो सकती है। शहर हैदराबाद में बीती रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकरे ने बडगाम में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इनके साथ एलजी के मुशीर फारूक खान भी मौजूद थे। बडगाम में इस पेशरफ्त के बाद खिलाड़ी काफी खुश है। काफी अरसे से मकामी खिलाड़ी स्टेडियम बनाने का मुतालबा करते आ रहे थे। बहुत ही खुश हूँ। जिस तरह हम उधर करते थे, अपने गांव में प्रैक्टिस करते थे, हमारे पास छोटा सा हॉल था, वहाँ पे हमको थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। अब हमारे पास आया है स्टेडियम, हमें मिला है, तो खुशी तो हमें बहुत ही होगी। हमारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मतलब बॉक्सिंग पैड्स वगैरह जो हमारे पास होंगे, तभी हम अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। जो ही स्टेडियम्स खुले तो हमें बहुत बेनिफिट हुआ। हम स्टेडियम के अंदर इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें प्रैक्टिस कराते हैं, तो इस वजह से हमें बेनिफिट, हम धूप से इस टाइम बच रहे हैं और हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो रही है। इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। वॉशरूम्स वगैरह अच्छे से होने चाहिए, चेंजिंग रूम एक गर्ल्स का अलग होना चाहिए और बॉयज़ का एक अलग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए थे। उम्र उनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स, कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज़ 18 की पहल।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा